हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेटर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का अगला चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले हम क्लास 10th के कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं, आइए देख लेते हैं। इसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये दोनों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम क्लास 10th के काफ़ी कम वीडियोस डाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्लास 10th के काफ़ी कम वीडियोस डाले हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके कमेंट को देख करके हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ले करके आएँ, ठीक है। एक्चुअल में हुआ क्या, आपके रिस्पॉन्स स्टार्ट में काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इस समय काफ़ी कम हो गए हैं। वहीं क्लास 9 वालों को देख लीजिए, क्लास 9 का फिजिक्स और मैथ दोनों चल रहा है, बच्चे इंटरेस्ट के साथ देख भी रहे हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। तो आप भी वीडियो को अच्छे से देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम देख लेते हैं समीकरण क्या होता है। यहाँ हम बात यही करने जा रहे हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग। तो ये समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन यानी कि समीकरण। समीकरण क्या है, बीजीय व्यंजकों का वे समूह, बीजीय व्यंजकों का वे समूह यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो चर के एक निश्चित मान को संतुष्ट करता है, उसे हम समीकरण कहते हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजकों का वे समूह जो चर के एक निश्चित मान को संतुष्ट करता है, उसे समीकरण कहते हैं। अर्थात ये भी आप कह सकते हो कि वे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो किसी एक वेरिएबल के फिक्स वैल्यू को संतुष्ट करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। समीकरण का एग्जाम्पल देख लेते हैं। समीकरण के एग्जाम्पल जैसे हम लिख दिए 2x + 3 बराबर 9 है, ठीक है। तो यहाँ x की कोई एक फिक्स वैल्यू होगी ना, x की कोई एक वैल्यू रखेंगे जिसपे ये इक्वल ना होगा। जैसे यहाँ मान लीजिए हम x इक्वल क्या रखते हैं, 3 रख देते हैं, तो 2 × 3, 2 3 = 6 हो गया, 6 + 3 कितना 9 इक्वल 9 आ गया। तो x की एक वैल्यू फिक्स है, x इक्वल अगर 3 रहता है तभी ये समीकरण संतुष्ट करेगा इस समीकरण को। अगर मान लीजिए हम x की जगह 2 रखते हैं तो यहाँ वैल्यू 9 नहीं ना होगी। तो इक्वेशन क्या है, जहाँ वेरिएबल जो है उसका एक फिक्स वैल्यू होगा, उसे हम इक्वेशन कहेंगे। बीजीय व्यंजकों का वे समूह जो चर के एक निश्चित मान को संतुष्ट करता है, उसे समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2x + 3 = 9, या फिर x + 7 = 11, ठीक है, या फिर 3x² + 2x + 5 = 7, ठीक है, कुछ भी, इसे क्या कह दिए हम, इक्वेशन कह दिए। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशन मतलब समीकरण के प्रकार। समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हमारे समीकरण है। सबसे पहले क्या होता है, एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। या फिर दो चर का, दूसरा है दो चर का रैखिक समीकरण, जिसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक। तीसरा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हो गए इंपॉर्टेंस हमारे इक्वेशन के टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात क्या करने जा रहे हैं, एक चर का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आप क्लास 9 में पढ़े होंगे पॉलिनोमियल में। लीनियर इक्वेशन क्या,
जिस इक्वेशन का पावर 1 होता है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ बात की जा रही है एक चर का है, यहाँ वेरिएबल कितना होना चाहिए, ओनली 1, केवल एक वेरिएबल हो और उसकी पावर कितनी हो, 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं एक चर का रैखिक समीकरण। वे इक्वेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, केवल एक चर होना चाहिए, चाहे x हो या y हो या z हो, कोई भी एक वेरिएबल हो, केवल एक चर हो और उसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक चर का रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए आप, एग्जांपल में हम क्या लिख दिए हैं, 3x + 4 = 2, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, यहाँ केवल एक ही चर है x और इस पे पावर कितना, 1 है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं y + 3 = 7, तो यहाँ भी केवल एक ही वेरिएबल आया y, ठीक है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब दूसरा देख लेते हैं, 2 वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पर 2 चर के रैखिक समीकरण है, तो इसका एग्जाम्पल क्या, सबसे पहले ये देखिए डिफिनीशन क्या होती है, वे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कितने होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे और पावर कितना होगा, 1 होगा, पावर 1 हो और यहाँ पर वेरिएबल की संख्या 2 हो, चाहे xy हो या ab हो या cd हो, कोई भी 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, x + y = 7, यहाँ क्या एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, x और y 2 वेरिएबल आ रहे हैं, इससे पावर कितना है, केवल 1 पावर है, तो x + y = 7, ये क्या है, दो चर के रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसके अलावा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्या होता है, यहाँ द्विघात बोल रहे हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि पावर कितना होना चाहिए, 2 पावर होना चाहिए, जिस इक्वेशन की पावर 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। बोले क्या, जिस समीकरण की अधिकतम पावर 2 हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, x² + 5x + 3 = 0, तो यहाँ जो इक्वेशन दिया गया इसकी पावर कितनी है, 2 पावर है, जिसकी पावर 2 रहेगी जिस इक्वेशन की, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनते हैं, देखते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। हमारा पहला इक्वेशन क्या था, एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर के रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + b = 0, ठीक है। अभी हम यहाँ एग्जांपल में क्या दिए थे, 3x + 4 = 2 ना, तो ये फॉर्म होगा इसका ax + b = 0, ये हमारे एक चर के रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप, ठीक है, ये हमारे पहले टाइप के लिए है। और सेकंड वाला जो बताया अभी आपको, दो चर के रैखिक समीकरण, दो चर के रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax + by + c = 0, ठीक है। जैसे एग्जांपल तक हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए लिख दिए 3x + 2y - 1 = 0, तो यही ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax + by + c = 0, ये किसके लिए है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए है, ठीक है। और थर्ड अभी जो हम बताए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। जैसे इसको क्या लिखते हैं हम, x² + 5x + 6 = 0, तो ये क्या था, द्विघात समीकरण था, इसका मानक रूप हो गया ax² + bx + c = 0, ओके। आगे देख लेते हैं हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण, इसका ग्राफी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे, अभी हम बात क्या कर रहे थे, लीनियर इक्वेशन के बारे में बात किए कि हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये देख लीजिए। आगे देख लेते हैं इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे आपको दो लाइनें दे दी गई है, ठीक, दो लाइन दे दी गई, एक लाइन क्या, a1 x + b1 y + c1 = 0, ये पहली लाइन का इक्वेशन हो गया। और दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, a2 x + b2 y + c2 = 0। अब ये दो लाइन इक्वेशन दिए गए हैं, आपसे कहा क्या जा रहा है कि आप इन दो लाइन इक्वेशन के आलेख ड्रा करिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, ठीक है। तो उसके केसेस क्या बनते हैं, फर्स्ट केस होगा हमारा केस नंबर फर्स्ट, पहली स्थिति,
पहली स्थिति क्या, जब दो रेखाएं केवल एक बिंदु पर, प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं रेखाओं के, ये रेखाएं इस तरीके से हैं कि एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पर ही कट करने वाली हैं, ठीक है। तो उनका आलेख कैसा बनेगा देखा जाए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक। अब यहाँ कहा क्या जा रहा है कि जो दो रेखाएं हैं ये एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो ये हमारी पहली रेखा आ गई, फर्स्ट रेखा, ये पहले समीकरण की रेखा ड्रॉ कर दी है, और ये दूसरे समीकरण की रेखा चली गई। जो पहला समीकरण था इसकी रेखा कौन हो गई, ए बी हो गई, और जो दूसरा इक्वेशन है इसकी रेखा हो गई सी डी। अब ये दो रेखाएं हम बोले किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी, तो ये पॉइंट ओ पर कट कर रही है, इसका आलेख कैसा बनेगा, इस तरीके से क्रॉस वाला आलेखन रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, यहाँ केस बनेगा जब केवल एक पॉइंट पर प्रच्छेदित कर रही तब। दूसरी कंडीशन क्या, केस नंबर सेकेंड केस में जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर, मतलब पैरेलल लाइन बननी है, समानांतर है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां देख लिया जाए, ये हमारा फिर से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, ये समानांतर है, वही हमारा इक्वेशन, ये जो दो रेखाओं के इक्वेशन दिए गए हैं ये दो रेखाओं के इक्वेशन है। अब बोला जा रहा है एक दूसरे के समानांतर है, तो इनका आलेखन कैसा बनेगा, ये इस तरीके से, ये हमारी ए बी रेखा हो गई, पहले समीकरण का रेखा खींच दिया गया, ये दूसरे समीकरण का रेखा हो गई, ये दोनों एक दूसरे समानांतर है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से। ये सेकेंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है, थर्ड कंडीशन में हम कह रहे हैं कि जब ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। केस नंबर थर्ड, रेखाएं संपाती होती हैं। रेखाएं कैसी होनी चाहिए, संपाती होती तो क्या होता है, ये देखिए, ये फिर हमारा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमसे कहा गया रेखाएं संपाती हैं, कोलिनियर है, संपाती होने से क्या होगा, ये हमारी पहली इक्वेशन की जो रेखा थी ये हम ड्रॉ कर दिए, ये फर्स्ट इक्वेशन की रेखा हो गई। दूसरा जो इक्वेशन का लाइन बनेगी, रेखा बनेगी, वो कैसे जाएगी, बिल्कुल इसी रेखा पर ड्रॉ हो जाएगी, तो ये कैसी हो गई, संपाती हो गई, ठीक है। ये पहले इक्वेशन की रेखा है ए बी, दूसरे इक्वेशन की रेखा हो गई सी डी। ये जब संपाती होंगे, कोलिनियर होंगे, तो इसका ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या था, जब एक पॉइंट पे प्रच्छेदित कर रहे थे तो ग्राफ इस तरीके से बन गया, और जब पैरेलल लाइन होंगी, समानांतर रेखा होंगी, तो ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया, और जब संपाती होंगे, कोलिनियर होंगे, तो ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ये हम देख लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद दो चर के जो समीकरण आते हैं उनका हम हल कैसे करते हैं, आगे देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर टू वेरिएबल्स इक्वेशन आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन आ रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इनका सॉल्यूशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, दो प्रकार से। हमारा पहला टाइप क्या होता है, आलेखनीय निरूपण, ठीक है, आलेखनीय निरूपण द्वारा। अभी आपको बता भी रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको मालूम है तो हम इस सॉल्यूशन को, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहली विधि हमारी आलेखनीय निरूपण, और दूसरी विधि होती है बीजगणितीय विधि,
गणितीय विधि। ठीक है, अब बीजगणितीय विधियों के भी प्रकार होते हैं। इसको हम 3 टाइप से हल कर सकते हैं। पहला क्या हमारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और दूसरा क्या विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा क्या व्रज गुणन विधि, व्रज गुणन विधि। ठीक, इस तरीके से हम इन इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं। इतने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, x + y = 2 और 2x - y = 1 रैखिक समीकरण को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए। अभी हम बात कर रहे थे ना कि इसको 2 टाइप से हल करते हैं, या तो आलेखन विधि या फिर बीजगणितीय विधि। तो यहाँ हमको हल कैसे करना, आलेखन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे हल किया जाता है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ दिया क्या गया, x + y = 2, तो y इक्वल क्या होगा 2 - x। y का मान निकालिए समीकरण 1 से, y इक्वल हो गया 2 - x। अब इसका टेबल बना लेते हैं। टेबल में हम x की कोई एक वैल्यू रखेंगे अपने मन से, कोई भी 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू रखते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इक्वल हम क्या रखें 0 रखें। x अगर 0 तो y क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। y इक्वल 2 - 0 इक्वल क्या हो गया 2 हो गया ना, 2 - 0 = 2, y की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब x इक्वल 1 रखते हैं। x 1 है तो क्या होगा y इक्वल 2 - 1 = 1, यही ना होगा, x इक्वल 1 है तो यहाँ y भी क्या हो गया 1 हो गया। अगर x इक्वल हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, y इक्वल क्या 2 - 2 इक्वल क्या 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ x और y का एक टेबल बना लिए। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप पुट करिए, जरूरी नहीं जो हम रखें वही आप भी रखिएगा। आप 1 2 3 4 माइनस में रखिए, प्लस में रखिए, कोई भी वैल्यू रखिए, बस x की वैल्यू रखते रहिए, y की वैल्यू फाइंड करते रहिए। ठीक है, ये समीकरण 1 से टेबल बन गया हमारा। समीकरण 2 सेकेंड इक्वेशन से क्या सारणी बनने वाली है, क्या टेबल बनेगा, 2x - y = 1 है। साइड चेंज कर ले तो क्या हो गया 2x - 1 = y। y इक्वल क्या हो गया, साइड चेंज के प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 2x - 1 = y है। यहाँ फिर टेबल में हम क्या करते हैं, x की कोई वैल्यू रखेंगे, y फाइंड करेंगे। टेबल बना लेते हैं। ये x y, x की फिर हम वैल्यू क्या रखें, x इक्वल 0 रखें। x 0 रखें तो क्या हो गया, y इक्वल फाइंड कर लीजिए, y इक्वल क्या 2x यानी 2 × 0 - 1, ये 2 × 0 यानी 0 - 1 इक्वल क्या हो गया -1 ना, y इक्वल -1 आ गया। फिर x इक्वल क्या रख दिए 1 रख दिए, तो 2 1 = 2, 2 - 1 इक्वल क्या हो गया 1 हो गया। x इक्वल अगर हम 2 रखते हैं तो 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया, 4 - 1 इक्वल क्या 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टेबल हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से टेबल बन गया, ये सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से टेबल बन गया। अब इसका हमको आलेखन विधि द्वारा निरूपण करना है, तो आलेखन कैसा बनता है ये देखा जाए। ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया x एक्सिस, ठीक, ये हो गया y एक्सिस। ठीक, ये पॉइंट कर लिए 0 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट कर लेते हैं -1 -1 -2। ठीक है, ऐसे आपको तो मालूम है ये पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक, फिलहाल यहाँ देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन का टेबल क्या बना है, x इक्वल 0 y इक्वल 2, ये फर्स्ट इक्वेशन में यही था ना, x इक्वल 0 y इक्वल 2, तो x क्या है 0 है, y क्या 2 रहेगा, तो y 2 पे चले गए, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड क्या बोल रहा है x इक्वल 1 y इक्वल 1, x भी 1 y भी 1, तो x पे हम कितना गए 1 गए और y पे 1 गए, तो ये क्या अगला पॉइंट यहाँ बन गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकेंड पॉइंट है। और आगे क्या बोल रहा है x इक्वल 2 y इक्वल 0, तो x क्या बोल थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, बन गया ये हमारा लाइन बन गया।
फर्स्ट के इक्वेशन के हिसाब से हो गई ए बी, ये थर्ड पॉइंट, ये ठीक, ये हमारा फर्स्ट लाइन बन गया। अब जो सेकेंड टेबल बना है, सेकेंड टेबल के हिसाब से क्या, x इक्वल 0 है, y इक्वल -1 है, x तो 0 गए, y पे -1, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, x इक्वल 1, y इक्वल 1, यही है ना, तो x 1 हो गया, y भी 1 हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया, थर्ड में x 2 है, y 3, x 2 हो गया, y पे 3 आ रहा है, ये पॉइंट हुआ हमारा। अगला पॉइंट ये हो गया, सॉरी यहाँ पे ये पॉइंट बन गया। अब इसको मिला दिया जाए सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से, सॉरी सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से हमारी रेखा चली गई है, 1 सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। ये ए बी लाइन थी, ये क्या हो गया, सी डी हो गया, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए ये लाइन क्या कर रही है, किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट क्या है 1,1, यही पॉइंट है ना। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम बताए थे आपको, जब रेखाएं केवल एक बिंदु प्रच्छेदित करती हैं, ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये ग्राफ बन गया, इसका हल क्या हो गया 1,1। लेकिन एक बात और बताना था आपको कि जब रेखाएं किसी एक पॉइंट प्रच्छेदित करती हैं तो उसका केवल एक ही हल होता है, ठीक है। जब रेखाएं किसी एक बिंदु प्रच्छेदित करती हैं तो उस समीकरण का केवल एक हल होता है, ठीक है। कितना हल होता है, केवल एक हल होता है। अब ये समीकरण दिए गए हैं आपको, ये समीकरण x + y = 2 और 2x - y = 1, इसका केवल 1 ही सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन क्या, 1,1, यहाँ x इक्वल 1 और y इक्वल 1 होगा, इसके अलावा कोई और आंसर नहीं आएंगे, केवल एक ही हल होगा, ठीक। जब रेखाएं किसी एक बिंदु प्रच्छेदित करेंगी तब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा x + 2y = 5 तथा 3x + 6y = 15 का आलेख निरूपण कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में देख लें, इसका भी आलेख निरूपण करना है। देखा जाए दिया क्या कि हमको x + 2y = 5, ये पहला इक्वेशन है। तो यहाँ y इक्वल क्या होगा, 2y = 5 - x, ये प्लस x है, साइड चेंज के -x हो गया, y = 5 - x/2, ठीक। ये y इक्वल बन गया हमारा। अब हम करेंगे क्या, टेबल बनाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू रखेंगे, y फाइंड करेंगे। तो x y, हम यहाँ x की वैल्यू क्या रखें, x = 1 रख दिए, x 1 है तो y क्या होगा, y = 5 - 1/2, यानी कि 4/2 = 2 हो गया ना, y = 2 हो गया, ठीक। और अगला क्या, अब x इक्वल अगर 2 रखते हैं, x 2 है तो 5 - 2 यानी कि 3/2 हो गया ये, ठीक। अगला क्या रखें, यहाँ 3 रख दिए, x = 3 है तो 5 - 3/2 कितना हो गया, 2/2 = 1 हो गया, ठीक। और अगला क्या रखें, x इक्वल हम 5 रख दिए, x 5 है तो 5 - 5/2 = 0 हो गया, ठीक है। तो ये हम टेबल बना दिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x + 6y = 15, ठीक। तो 6y इक्वल क्या हो गया, 15 - 3x, ठीक, साइड चेंज किए, y इक्वल क्या हो गया, 15 - 3x/6, यहाँ कॉमन ले लिए, 3 कॉमन हो गया, बचा क्या, 5 - x/6 इक्वल क्या, 5 - x/2, y इक्वल हो गया, ठीक। अब यहाँ भी x रखेंगे वैल्यू अपने मन से और y फाइंड करेंगे, इसका भी टेबल निकाल लें। तो यहाँ क्या टेबल बन गया, ये x y, x इक्वल हम फिर क्या रखें, 1 रखें, x 1 है तो y क्या हो गया, 5 - 1/2 इक्वल क्या, 2 हो गया। x इक्वल हम 3 रखें तो y क्या हो गया, 5 - 3/2 इक्वल क्या, 2/2 यानी कि 1। x इक्वल 5 रखें तो y क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये सेकेंड टेबल हो गया, फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बन गया, सेकेंड इक्वेशन का टेबल बन गया। अब ग्राफ देख लेते हैं,
हमारा ग्राफ कैसा बनता है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, 0 1 2 3, ठीक है, और ये 5 4 5, ठीक है, ये बन गया है। और यहाँ पर y पर 1 2 3 4, ठीक। अब रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फर्स्ट टेबल के हिसाब से क्या था, x1 है y2 है, x1 हो गया y2, यानी पॉइंट क्या बना हमारा, पहला पॉइंट ये हो गया, ओके। और सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, 2 और 3/2 बता रहा है, 2 का x इक्वल 2 और y क्या होगा 3/2, यानी कि 1.5, x 2 है और y है 1.5, यानी कि ये पॉइंट हो गया, 2 डायरेक्शन यहाँ पर और ये 1.5 हो गया, सेकेंड। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, x3 है y1 है, x3 हो गया y1 हो गया, ये पॉइंट बन गया, ठीक। और अगला क्या बताया जा रहा है, x5 है y0 है, x5 y0, तो ये x पे हम 5 पॉइंट ले लिए, y0। ये हमारा पहला लाइन ड्रॉ हो गया इक्वेशन समीकरण नंबर 1 से जो सारणी बनी थी उसके हिसाब से हमारा पहला लाइन ड्रॉ बन गया, देख लीजिए, ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारी, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है फर्स्ट टेबल के हिसाब से। अब सेकेंड लाइन देख लेते हैं, सेकेंड लाइन क्या कर रहा है, यहाँ भी x1 है y2 है, x कितना 1 हो गया और y कितना हो गया 2 हो गया, x1 y2 ये पॉइंट बना। अगला क्या, x3 y1 है तो x3 हो गया y1 हो गया, ये पॉइंट बन गया हमारा। और अगला क्या, x5 है y0 तो x5 y0। तो यहाँ देख क्या रहे हैं, जो टेबल 1 के हिसाब से जो लाइन ड्रॉ किए थे वही टेबल 2 के हिसाब से भी ड्रॉ हो रही है, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक ही लाइन पे जा रही हैं, समपाती हैं। हम आपको जब बता रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बताए थे ना कि ये जब रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी तो क्या वो एक ही लाइन पे दो रेखाएं ड्रॉ हो जाएंगी, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल मतलब समान ही रहेगी, दोनों एक दूसरे पर ही ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, ये जो इक्वेशन हम सॉल्व की, यहाँ पर रेखाएं समपाती हो रही हैं, कैसी हो रही हैं, समपाती, समपाती है। जो समपाती होती हैं तो उस इक्वेशन के कई हल होते हैं, यहाँ इसके हल कितने होंगे, पहला हम क्या बता दें 2 और 1 होगा, सॉरी 1, 2, x पे 1 ना, x, 2 ये पहला हल हो जाएगा। इस लाइन के जितने भी पॉइंट हैं ये सब इस इक्वेशन के सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल 0 तथा 2x माइनस 8/3y प्लस 5 बराबर 0 का आलेख निरूपित करो, ठीक है। देखा जाए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पहला इक्वेशन क्या दिया गया, 3x माइनस 4y प्लस माइनस 1/0, तो 3x इक्वल क्या हो गया 4y प्लस 1, साइड चेंज किए, x इक्वल क्या हो गया 4y प्लस 1/3, ठीक है। अब टेबल इसका बना लेते हैं, x y, हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे, y इक्वल हम -1 ले लिए, ठीक है। y अगर -1 है तो x क्या होगा देख लिया जाए, x इक्वल 4 इंटू -1 प्लस 1/3 इक्वल क्या -4 प्लस 1/3 इक्वल क्या -3/3 इक्वल हो गया -1, ओके। अगर x y इक्वल हम 2 रखते हैं, y2 है तो क्या होगा x हमारा, देखा जाए 4 2 जा 8, 8 1 9 हो गया, 9/3 इक्वल क्या 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला टेबल हो गया, आपका जो भी मन करे वो रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो हम रखे हैं वैल्यू वही आप भी पुट करेंगे। y इक्वल यहाँ -1 रखिए, 2 रखिए, आपका मन करे 3 रखिए, 4 रखिए, कोई भी रखिए, बस यहाँ एक टेबल बनाना है, ओके। सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या 2x माइनस 8/3y प्लस 5 इक्वल 0, ओके। तो 2x इक्वल क्या हो गया 8/3y माइनस
5। तो 2x इक्वल क्या, 8y माइनस 15/3। यहाँ 3 और 1 का एलसीएम लिए थे तो क्या हो गया था, 8y माइनस 15। ओके, x इक्वल क्या हो गया, x इक्वल हो गया 8y माइनस 15/6। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा इक्वल 6। ठीक है, अब फिर यहाँ टेबल बना लेते हैं। यहाँ टेबल में x y की वैल्यू रखेंगे, x फाइंड करेंगे। हम y इक्वल क्या रख दिए, 0 रख दिए। y 0 है तो क्या हो गया, माइनस 15/6। माइनस 15/6 यानी कितना, माइनस 5/2। माइनस 5/2 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 2.5। ओके, x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2.5। और अगर y इक्वल हम 3 रखते हैं, ठीक है, y 3 है तो हमारा x क्या आएगा, 8 इंटू 3 हो गया, कितना हो गया ये 24 माइनस 15/6 इक्वल आ गया 3/2। 3/2 यानी कितना, 1/5, सॉरी 1.5। ओके, ये हमारा सेकेंड टेबल हो गया। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनता है। ये दो टेबल है हमारे, देखा जाए यहाँ ग्राफ कैसा बनना। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। ओके, ये 0 है, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2, -1 और -2। ओके, पहले ग्राफ में क्या दिया गया, पहले टेबल में x इक्वल -1 है, y इक्वल -1 है। x -1 ये हो गया और y -1 यानी कि पॉइंट कहाँ बना इसका, ये पॉइंट हो गया पहला। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या बताया जा रहा है, x इक्वल 3 है, y इक्वल 2। x कितना 3 और y कितना 2, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ ग्राफ कैसा बना, ये लाइन हो गई हमारी, इस टेबल के हिसाब से हमारी ये लाइन ड्रा हो गई। सेकेंड टेबल से क्या बनता, सेकेंड टेबल में क्या दिया गया, x इक्वल -2.5। ठीक है, x -2.5 है तो ये -1 -2, यहाँ -3 और 2 के बीच में रहेगा, ये हो गया हमारा -2.5। y इक्वल 0 है तो y तो डिस्टेंस लेना नहीं है, यहाँ हो गया पहला पॉइंट -2.5। सेकेंड वैल्यू क्या दिया है, x है 1.5 और y है 3। x पे कितना जाना, 1.5 जाना और y पे 3, यानी कि ये पॉइंट होगा हमारा। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया 1.5 और ये y पे 3। अब देख लेते हैं इसकी लाइन कैसे ड्रॉ होती है। ये सेकेंड टेबल के हिसाब से लाइन हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ देख क्या रहे हैं, यहाँ ग्राफ कैसा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। ये लाइन समानांतर रेखाएं जा रही हैं, समानांतर रेखा है, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया है इसका हल नहीं होगा। जब आपका ग्राफ कैसा बनता है, समानांतर बनता है, तो उसका कोई हल नहीं होता है। ओके, कंडीशंस देख लेते हैं कि जहाँ इक्वेशन दिए गए हैं, दो इक्वेशन है हमारे पास, उन इक्वेशंस के ग्राफ कैसे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ हमको इक्वेशन दे दिया गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, ये इक्वेशन ये है। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब ये दो इक्वेशन दे दिए गए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसे ग्राफ कैसे बनेंगे। यहाँ रेखाएं जो बनाई जाएंगी, ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेंगी, वो प्रच्छेदी रेखा होगी या समानांतर रेखा होगी या समपाती रेखा होगी। इसे फाइंड करने के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, देख लिया जाए। फर्स्ट, पहला हमसे कहा गया कि रेखा कैसी होगी, प्रच्छेदी रेखा है, प्रच्छेदित रेखाएं हैं। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करें तो कंडीशन क्या बनता है, वहां कंडीशन होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करेंगी तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन में अगर रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं हैं, तो क्या होगा, समपाती रेखा के लिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, अगर रेखाएं समपाती हैं तो। ठीक है, और थर्ड कंडीशन में क्या, रेखाएं कैसी होती है, समानांतर रेखाएं के लिए। अगर रेखाएं समानांतर है तो क्या होता है,
A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये तीन कंडीशन हो गई, जहां हम इक्वेशन देख करके ये प्रतिबंध निकालेंगे, प्रतिबंध से पता कर देंगे कि रेखाएं कैसी हैं, समानांतर हैं या प्रच्छेदी हैं या समपाती हैं। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, तो इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। यहाँ हम फाइंड करते हैं, यहाँ प्रतिबंध के हिसाब से देखते हैं रेखाएं कैसी होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन का हम कंपेरिजन कर लें, तुलना कर लें। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से तुलना करने पर a1 इक्वल क्या हो गया, a1 इक्वल 3, या इक्वेशन में 3x था तो x का गुणांक क्या है 3 है, यानी a1 3 हो गया। b1 इक्वल क्या हो गया -5, ठीक है, और c1 इक्वल क्या हो गया 8। यहाँ इक्वेशन से कंपेरिजन किए तो ये हो गया a1 b1 c1। अब सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन सेकेंड का a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ x2 यानी सॉरी a2 क्या हो गया, a2 इक्वल 7x था ना, x का गुणांक 7 है, a2 7 हो गया। b2 इक्वल क्या हो गया 6, y का गुणांक 6 हो गया, और c2 इक्वल क्या -9 हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिबंध फॉलो कर लें। a1 बटे a2 क्या होगा, a1 है 3 और a2 है 7, 3/7 हो गया। ठीक, और b1 बटे b2, b1 क्या है -5 और b2 क्या है 6, तो ये इक्वल नहीं ना है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो यहाँ देखिए अभी हम क्या बताए थे, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो हम बता दिए रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी। ठीक, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ओके, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। आज के लिए इतना ही, हम अपने अगले लेक्चर में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और बाकी अभी जितना पढ़ाए हैं इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।